नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग को संसद के बारे में बताने जा रहा हूँ। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है। संसद के बारे में संसद के 3 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। संसद के कुछ प्रश्नों का हल हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। संसद का अंग्रेजी नाम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के कितने अंग अर्थात पार्ट होते हैं? तो संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियस व हार्वर्ड बेकर ने किया था। संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। संसद जैसा कि आप देख सकते हैं चक्राकार है, गोलाकार है। इसका परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति में से 4 हैं जो हमारे भारत के संसद में भाषण दिए हैं। डी आइजनहावर 1959, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी में, बराक ओबामा 2010 ईस्वी में। ये प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो हमेशा परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के बारे में हाल ही के परीक्षाओं में पूछा गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहते हैं। दोनों को इसलिए मैच करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और दोनों को कंपेयर करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन, लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को युवाओं का सदन और राज्यसभा को बड़ों का सदन कहा जाता है। लोकसभा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है और उसके मेंबर बनते हैं, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद पदमुक्त होते रहते हैं, इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता। और लोकसभा भंग होने वाला सदन है, प्रत्येक 5 साल के बाद यह भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और यह सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अब लोकसभा में कितने सदस्य हैं और कितने थे? अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके 550 सदस्य आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन अभी बता रहे हैं, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी वर्तमान में राज्यों से 230 और केंद्र शासित प्रदेशों से 250 सदस्य चुन करके आते हैं। एंग्लो इंडियन का अर्थ होता है जिनके माता या पिता इंग्लैंड से हो
और उनके माता या पिता भारत से हों, और उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। भारतीय संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है और 552 से घटा करके अब 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या कर दी गई है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 सदस्य आते हैं, जिसमें से 530 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम, लोकसभा में 550 जो सदस्य हैं उसमें से 530 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ही चुन करके आते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके 238 आते हैं, जिनका चुनाव एमएलए के द्वारा किया जाता है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो विशेष कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि में प्रमुख उपलब्धि हासिल किए हुए रहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में सदस्य 245 हैं, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 चुन करके गए हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वैसे सदस्य चुने जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उपलब्धि हासिल किए हुए रहते हैं। अब कार्यकाल, इन दोनों सदनों का कार्यकाल जो है अलग अलग है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कार्यकाल लोकसभा का 5 साल के लिए होता है और इसे बीच में भंग किया जा सकता है अगर बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो। इस लोकसभा के सदस्यों के लिए मुख्य योग्यता है भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। इसलिए इसे लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें से आप देख सकते हैं कि 1, 3 और 4 ये दोनों सदनों के सदस्यों के लिए अर्हता एकदम बराबर है, किंतु दोनों में आयु का डिफरेंस है, आयु में अंतर है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए और इसमें शिक्षित वर्ग के लोग ही चुन करके जाते हैं, इसलिए इस सदन को शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में चुनाव, जैसे प्रत्यक्ष चुनाव, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुन करके जाते हैं लोकसभा में सदस्य, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे ही वर्तमान में 2019 में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और इसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है, 2024 तक इसका कार्यकाल है। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों का होता है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 81 में राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है। चुनाव में विधायक, एमएलए भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के पदाधिकारी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष एक प्रोटेम स्पीकर होता है। जब चुनाव में जीत करके जब लोकसभा में जाते हैं तो उस समय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अभी वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर था वीरेंद्र कुमार थे और ये वीरेंद्र कुमार सभी सदस्यों को शपथ दिलाए। उसके बाद सभी सदस्य शपथ ग्रहण करने के बाद एक अस्थायी स्पीकर का चुनाव करते हैं
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष के बहुत सारे कार्य और अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला में है लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान मत दे सकता है। चौथा में है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। जब भी लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसका निर्धारण केवल लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। अगर लोकसभा में का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति दिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर है। भारत के लोकसभा के पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के अधिकारियों का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। इसमें एक सभापति एक उपसभापति होता है। सभापति भारत के राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। बहुत सारे कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।